सुदूर अंतरिक्ष से क्या कोई हमें देख रहा है? क्या हमारी दुनिया से परे किसी दूसरी दुनिया का भी अस्तित्व है? क्या अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर एलियंस का राज है? इस तरह के कई सवाल एक बार फिर से सर उठाने लगे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। चंद दिनों पहले अमेरिका में यूएफओ से जुड़ी सुनवाई में पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मौजूद है और अमेरिकी सरकार इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए दशकों से एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम चला रही है। डेविड ग्रुश अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएपी से जुड़ी घटनाओं के जांच के प्रभारी रह चुके हैं। उन्होंने एक ओवरसाइट कमेटी के सामने एलियन लाइफ और एलियन टेक्नोलॉजी के मामले में कई खुलासे कर डाले हैं। ग्रुश ने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास एक क्रैश किया हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट और मृत एलियन जीव के अवशेष मौजूद हैं। शायद ये जीव उस ध्वस्त एलियन शिप का पायलट था। ये एक बेहद सनसनीखेज और दिलचस्प खुलासा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। Intelligent extraterrestrials. Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came to some of these recoveries. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to Ines Giffen about. डेविड ग्रुश की इस जानकारी के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि पहली बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने एलियन के अस्तित्व की पुष्टि की है। रिपब्लिकन सांसदों ने अमेरिकी सरकार पर इस मामले में कई आरोप जड़ने शुरू कर दिए हैं और इसके साथ ही एलियन यानी परग्रही निवासियों के अस्तित्व की कहानियां एक बार फिर से पूरी दुनिया में चर्चा में आ गई हैं। चंद सालों पहले यानी 30 मई 2020 को नासा के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में स्पेस एक्स रॉकेट की लॉन्चिंग हो रही थी। इस दौरान अचानक एक रहस्यमय रोशनी दिखाई दी जो कि धरती की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही थी। इस रहस्यमय रोशनी एलियन शिप के अलावा कुछ नहीं हो सकती थी, ये ऐसा कहा जा रहा था। इस घटना का वीडियो भी रिलीज किया गया था। इसी तरह से 7 मई 2020 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में आसमान में सिगार जैसे आकार का एलियन शिप दिखाई दिया था। यह चमकीली लंबी आकृति नीले आसमान में बेहद स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही थी। यह साफ तौर पर बेलनाकार जहाज जैसी आकृति थी जिसमें कोई पंख नहीं था और यह अपने स्थान पर उलट पलट भी हो रही थी। ये कोई नजरों का धोखा नहीं था क्योंकि इससे कई लोगों ने देखा और अपने मोबाइल में और अपने कैमरों में रिकॉर्ड किया था। इस दौरान आसमान में किसी तरह का बादल या किसी तरह की बाधा भी नहीं थी कि कोई दृष्टि भ्रम हो पाए। इसकी वजह से रिकॉर्डिंग बेहद साफ दिखाई दे रही थी। एलियन शिप देखे जाने की एक और घटना अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत की है। यहाँ के रिचमंड शहर में एक शख्स ने आसमान में चमकती हुई 4 रहस्यमय रोशनियां देखी जो काफी तेज गति से आसमान में जा रही थी। इन चारों में से रोशनी के 2 पुंज एक दूसरे के पास थे जबकि 2 रोशनी के पुंज दूर थे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 25 अप्रैल 2020 को रिकॉर्ड किए गए थे।
साल 2017 में अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने अपनी उड़ान के दौरान एक एलियन शिप को अपने विमान के कैमरे में रिकॉर्ड किया था, जिसे अमेरिकी सेना ने अज्ञात की श्रेणी में रखकर उसके बारे में कोई दावा नहीं किया। ये वीडियो भी साफ तौर पर एलियन शिप जैसा था और अमेरिकी सेना जैसी जिम्मेदार संस्था ने इसे रिलीज किया था। अमेरिका में एलियन शिप होने और किसी मृत एलियन का शरीर होने की खबरें कोई नई नहीं है। कई लोगों ने दावा किया है कि अमेरिका के एरिया 51 में एक एलियन शिप और मृत एलियन का शरीर रखा हुआ है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में लास वेगास से 133 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अमेरिकी वायुसेना की टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटी है, जो कि हाई सिक्योरिटी से लैस है। ये अड्डा इतना गुप्त रखा गया था कि साल 2013 तक CIA ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया था, लेकिन बाद में सूचना के अधिकार के तहत अमेरिकी सरकार को एरिया 51 से संबंधित जानकारी को स्वीकार करना पड़ा। एरिया 51 में क्या होता है और यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है, इस बारे में सभी जानकारियां बेहद गोपनीय रखी गई हैं। डेविड ग्रुश ने अमेरिका के पास जिस क्रैश हुए एलियन शिप के होने और मृत एलियन के शरीर के होने का दावा किया है, उसका संबंध 1950 में छपी रोसवेल दुर्घटना की खबर से है, जो कि इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद यूएफओ थ्योरी में से एक है। दरअसल जुलाई 1947 में एक रहस्यमय विमान का मलबा मिला था, जिसके बारे में मीडिया को 3 साल बाद यानी 1950 में पता चला। उस समय बताया गया था कि एक उड़न तश्तरी न्यू मैक्सिको में क्रैश हुई थी, जिसका मलबा और उससे मिले एलियन की डेड बॉडी को एरिया 51 में रखा गया है। माना जाता है कि अमेरिकी वैज्ञानिक इस एलियन शिप की संरचना का अध्ययन करके उसकी तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी जैसा कोई नया विमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को रिवर्स एलियन थ्योरी, एलियन शिप थ्योरी कहा गया है। मृत एलियन के रिसर्च शरीर पर रिसर्च कर रहे हैं अमेरिकी वैज्ञानिक, लेकिन इस बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं आने दी जाती है। वैसे भारत में भी दूसरे ग्रह और कई तरह के लोक परलोक होने की बात हमारे शास्त्रों और पुराणों में कही गई है। आध्यात्मिक स्तर पर यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर आदि कई परग्रही प्रजातियों के अस्तित्व को स्वीकार भी किया गया है और अलग अलग साधना पद्धति के जरिए उनसे संपर्क करने की विधियां भी बताई गई हैं, जो कि ये बताता है कि अध्यात्म और विज्ञान के संयुग्मन के बिना एलियन का रहस्य सुलझने वाला नहीं है। एलियन से संबंधित हर जानकारी हम आपको उदय इंडिया डिजिटल के जरिए प्रदान करते रहेंगे। देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।